जय श्री राम, जय हनुमान। सर्वप्रथम चारों दिशा के शंकराचार्य के कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई बड़ी मनोरंजन के लिए। अपने घर अंगनैया के माध्यम से आप लोग के एक ठे कहानी सोचे थी कि बता दी कि हमारी दादी उदी लोग रहली तो ये सब कहानियाँ बतावे आप बड़ा अच्छा लगे। कहानियाँ सुन के तो हम लोग सूतल जाए, और जब ले कहानी ना सुनी तब ले कुछ अच्छे ना लगे। टीवी भी मन ना करे देखे की, लेकिन कहानी जरूर से हम लोग की हो सुनल जाए। एक लोग रहे हुंकारी भरे की कहानी तब्बे होके कि जब एक आदमी हूँ हूँ करे, हाँ हाँ हाँ, जब तक कोई न करे तो कहानी होबे न करे। तो बहनी, अब आप लोग की हम कहानी सुनावत बाई। कहानी ए प्रकार के बा। एक ठे रहल हेतुआ, लड़का बेचारा लवारिस रहल। ओके कहीं ठेकान ना रहे, इतने मांगे खाए, इधर उधर रहे मांगत खात। एक राज्य में वो चल गई लड़का, और वहाँ का राजा बहुत बढ़िया रहना। राजा तो बढ़िया रहना, लेकिन रानी सही ना रही। अब वहाँ गया तो राजा कहला कि हमारे राज्य में तू नौकरी करा। हमारे एक ठो बूढ़ गाय है, दूध दूध तो देला ना। आजकल दुनिया में गाय लोगन छोड़ देत हो, बछड़ा छोड़ देत हो, दूध ना देत बा, बेकाम का तो के त्याग देत हैं। लेकिन ये हमारे प्राचीन सभ्यता रहल कि गाय बूढ़ भी हो जाए तब वो आदमी बांध के खियावे, जब ले जिए ओके चारा पानी दे। अब बैल भी बूढ़ा हो जाए, थऊस जाए, बैठ जाए तो ओके बांस डंडा लगा के और उनके अपने दुआरे इलाज करा के और उनके बुढ़ौती तक खियावे। काहे कि जीवन भर वह खेत जोतले रहल तो बुढ़ौती में कहाँ जाई। गैया गाय माता जो है अब 6-7 बार बच्चा देले के बाद, कभी कभी 12-13 बार बच्चा दें, उसके बाद वो कहाँ जाई हैं। तो उनके पास एक ठे गाय रहा, और वो गाय बूढ़ी रही, बूढ़ी असुराही कलर कर रहा। अब कहला राजा की देखा तू तब इधर उधर भटकबा, उससे बढ़िया है कि तू ये हमार गाय के देखभाल करा, हमरे राज्य में लड़का तैयार हो गई। राजा कहला तो के भोजन मिली। तो राजा तो अपने राज्य में सबकर फैसला में लिप्त रहना। वो बेचारा कि एक गगरी माड़ मिले। तो बहनी लोगन माड़ आप जाना तो जैसे चावल बनावल जाए पहले, तो चावल के जब पसवल जाए तो पसैले के बाद माड़ निकले, तो माड़ नमक डाल के बहुत लोगन चावल डाल के खा जाए। तो वो माड़ भाई राजा का रहल ज़्यादा खाना बने, वो माड़ जब निकले तो एक गगरी माड़ वो लड़का के दे दी। तो वो लड़का एक गगरी माड़ तो पीना, उमन से थोड़ा सा माड़ पिए और उठा के गैया के पिया दे। भाई चावल का जो माड़ होला पूरा चावल का शक्ति होले विटामिन ई का। लड़का भी फिट रहे, अपन वही पिए सुबह शाम। आ गौ माता भी चरे वहाँ, अपन घास उस करके डाले और वो मारे उनके पिया दे। सेवा कैलस करे तो अब गैयों की थोड़ा ताकत हो गई शरीर में। तो जब 12 बजल रात में तो कहलस कि सुन बा तू सुन बा हेतुआ होना, हेतुआ आवा चली गंगा सगड़वा होना। अब हेतु जाए, उठ के बैठ जाए। अब गाय आगे आगे पीछे पीछे हेतु जाए। तो गैया कहे हमारे पीठिया पर बैठ जा हेतु। कहे ना माता, तू बूढ़ हो, हम ठीक हैं, हम तेरे साथे साथे चलो। अब उनके साथे साथे वहाँ ले जाए। जब थक जाए वो लड़का तो गैया कहे बैठ जा हमरे पीठ पर, तो अब भार हम सह लेब। पीठ पर बैठा के गौ माता गंगा सागरे ले जाए।
और ले जाके वहाँ अपन पिचरें चरें राती का। और वहाँ गंगा सागर में एक ठे कमल के फूल फूले। अब रोज चल के एक दिन का बात ही रहल कि वो जो हेतुआ नाम का लड़का रहल वह फूलवा पर लोभित हो गए। तो गाय पानी पियत बा चरत बा। अब ये सोचलस कि जो ले माता यार और गौ माता चरत ही तो ले फूलवा निकाल ली। आ जैसे वो कमल के फूल लेवे गई तो वो हेतुए के खींच लेलस। अब गौ माता के जब नज़र पड़ल, अब जाके हल के इनका चुरकी पकड़ के अपन खींच खाच के बाहर कैली। जब गौ माता जैसे पकड़ ली तैसे वो डाइन फूल पर जो सवार रहे वो भग गई। आए फूल इनके हाथ में ये बाहर आ गई ना। अब फूल इतना सुंदर कि इतना सुंदर महके। तो गौ माता कहली कि काहे के गईला हमसे कहले रहता हम लिया के दे देले रहती। काहे कि गाय के पास कोनो प्रेत आत्मा भूत प्रेत कुछ न जाले। कोनो हवा गौ माता में इतना शक्ति है कि उनके पास कोनो हवा ना आ सकेला। भूत प्रेत पिचास कुछ भी गौ माता का गोबर कहीं लगल है तो वहाँ भी हवा ना आई। अब लेके अला अभी काहे फूल फेंकें, लेके बैठला। अब जहाँ गाय गौ माता वहाँ बढ़िया महकत बा। पूरा जैसे लगे कि वहाँ जहाँ गौचरण जमीन है वहाँ भगवान का वास हो गई होके। अब जब रानी मार पसा के देवली भेजवैली तब कोई सूचना दिलस कि अरे जो गैया वो भी मोटा बा बुढ़िया और लड़को एकदम सही बा। अब बड़ा सुंदर फूल हाथ में ले बा। अब रानी कहली राजा के काने से खबर गई। अब राजा बोले ना कहला ये फूल कहाँ से ले लहा। तो लड़का कहलस कि हम गंगा सागर माता जी के लेके गई हैं गौ माता के वहाँ रहल तो हम लिया देनी। तो कहला कि यही में का फूल हमके और चाहिए ना ले बा तो तोके हम यहाँ खनवा के टोपवा दे और लिया दे बा तो तोके आधा राजपाट दे दे। अभी बड़ा सोच में पड़ गई कि कहाँ से राजा के लिए फूल हम ले आई। और फिर रात भर फिर गौ माता हेतुआ के लेके वहाँ चलली। कली अब रात भर 12-1 बजे तो हेतुआ के जगेली लेके चल देली। तो गैले के बाद अब वहाँ गंगा सागर के यहाँ जब गईली तो गौ माता थौस गईली वहाँ। अब उनके हाथ पैर से वो हिली डोल ना जाए। तो गौ माता कहली कि ऐसा है बेटा कि तू मत जा। जानत हम लोग कि फूल लेवे खातिर भेजले हम तो यहाँ तक राजा पहुँच ही न पाई हैं। जहाँ हम लोग आ गए हैं यहाँ ना आ पाई हैं। वो यही जनिए कि कहीं भाग गई मर भी ला गई। अब घास क के गंगा सागर के किनारे गौ माता के वो खियावे। काहे कि माता जी अब चल ना पावे। अखिया में वही गंगा सागर स्नान करें और में से 2 अजूरी पानी पिए। अब उनमें यातायात वाले लोग जाए आवे रहना। तो गौ माता कहली कि उनसे भी भिक्षा ले लेवा तो तोहार पेट को पालन हो जाए बेटा। तो वो 4-5 लोगों से भिक्षा ले ले लड़का। वो अपन पेट का पालन कर ले और गौ माता की घास क के खियावे। अब वो गौ माता जब मरे लगली तो हेतुआ रोवे लगा। कहलस कि हे गौ माता हमार दुनिया में केहू आपन ना है। न माता के अपने देखली न पिता के देखली न परिवार देखली न कुछ देखली। हम बहुत ठोकर खेली माता। अब ये बतावा कि अब हम का करें। अब हमके बता के जा कोनो सहारा हमके आलम धरा के जा आ नहीं तो हमार का हुई। तो गौ माता कहली कि देखा बेटा यही रास्ता से 2 डोला आई। 2 डोला आई। एक डोला खूब सुंदर महकत आई गमकत आई महकत आई और खूब सजल आई। और दूसरा डोला आई तो मक्खी भिन भिनात आई
बदबू करत आई, 2 डोला यहाँ से गुजरी। तो ओमन से वो पूछिए कि कौन डोला तोके चाही, तो तू कह दिया जो बरसात रही, बदबू करत रही, माछी बिन कर रही, वही डोला के अपने पास उतरवैहा। आ जौन खूब सजल रही, ओमन खूब हीरा जवाहर भरल रही, ओके रिटर्न कर दिया। हमरे मरते 2 डोला आई, हम तोहार व्यवस्था भगवान के यहाँ से जाके करब। अब वो गौ माता मर गई। अब वही जब भेतुआ अपन खन के समाधि दे दलस गौ माता के। अब रोज क्रम रहे भीख मांगे, वहीं आप समुद्र किनारे खा के गंगा सागर से वही अपन जीव का बितावे लगल। अब का भयल, आयल 1 डोला पहले, खूब फूल से सजल, खूब सुंदर, ओमन खूब अप्सरा जैसे नारी भी बैठल बा, सुंदरी। अब देखें तो भाई माता जी का आदेश रहे, उनके ना रोकवैला, कहना कि नहीं लौटा देना। फिर दूसरा डोला एकदम भिनभिनात माछी बेकार आयल, तो ओके उतरवा देना। आई हेतु के एहू से ना मतलब कि हम उतरवावत कहाँ हैं। अब सोचे लगल कि माता जी कली कि ओके उतरवा लिहा, तो उतरवा देली। अब हम करें का। अब उमन से एक लड़की निकलल, कलश अभी सोचे लगल कि अभी तो माता जी का सेवा करत रही हैं, अपने भीख मांग के खाते हैं। जो सोना चांदी भरल रहल, अप्सरा रहल, ओके माता जी मना कर देली। आए मन एगो खाली लड़की है, कुछ है ना, हम अभी नहू के भीख मांग इनकर सेवा करी। अब सोचत बात, वो लड़की निकल के कलश कि हम तो से शादी करब। तो ये कहना कि हम हैं लवारिस, हमरे पास कुछ ना हो। अब जो ना भिक्षा टन कह के यहीं खाई ला, यहीं रही ला, न हमरे घर है, न दुआर है, न कुछ, एकदम कुछ ना। वो कलश कि सब हो जाए, तू पहले हमसे शादी करा। वो लड़की से ही शादी कर लेना। शादी कैला। अब वहीं एकदम सीमान जंगल में बैठल हुआ। अब वो रात भई, तो अब वो लड़कियाँ अपने मामा के पुकारत थी, सुन तू सुनबा मोरे विश्वकर्मा मामा होना। मामा भेजी देता हीरा से मोतिया होना। मामा गढ़ी देता सुंदर हवेलिया होना। अब रात में पूरा विश्वकर्मा भगवान का सवाल, फर्स्ट क्लास मंदिर महल कुल रात भर में बन गए। हेतु सुतल बना हुई जा वही घास पर, नीचे ज़मीन पर बिना कुछ बिछैले, पत्ती उत्ती डाल के सरपत्ती वही पर सुतल हुआ। पूरा देख महल बन के तैयार, वो सोना चांदी हीरा का। अब इनका नींद खुलल तो कहना कि अरे हम कहाँ आ गई, कहाँ हमके लेके अयलू। तो वो कहें कि हम कहीं लेके ना आए, जहाँ रहला बाहर निकल के देखा गंगा सागर लौकत था, यहाँ सब कुछ यही दरिए है। अब फिर रात का फोन कैलस करे, कहला कि अच्छा। और इनके खूब सिंहासन सोने का, इनके मुकुट हेतु के पूरा मतलब इनकर हुलिया चेंज कर देलस। अब फिर रात भइल, तब खाए के व्यवस्था कैलस। करे सुन बात तू सुनबा मोर पालनहार पिताजी ना। पिताजी भेजी देता मुँह का अहरवा होना। अब माता जी नारायण के पुकार दिलस। पूरा घर में अन्न धन सन सब भर गए। अब दूर दूर तक ले, अब लड़का बहुत कठिन परिश्रम से जीवन बितैले रहल। अब पूरा कलश की जितना भूखिया दुखिया, जितना भीख मांगे वाला, सब पर वो दया करे, कहें कि वह चीज़ से वो गुजर चुकल रहे। अब पूरे अपने मकान के चारों तरफ मिठाई
सब कुछ गिरवा देलस कि जेकर मन हो वो सब खात रहे। ओकर चर्चा वो राज में पहुँचल, जौने राज में गाय रहल वो राजा इला नतमस्तक बना। कहला कि नाम कहा राजा, कहला हेतुआ। ये आश्चर्य पड़ना, कहला वही हेतुआ जो फूल लेवे खातिर भेजली, लापता हो गई गाय लेके। पूरा कहानी बतैलस। राजा भी नतमस्तक हो गई ना। कहला ईमानदारी और सत्य में बहुत शक्ति होले। जय श्री राम, जय हनुमान। बाबू भैया बहनी सबकर आदर है, सम्मान है, प्यार है। जय श्री राम।